नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। रोहिणी आचार्य और दीपा मांझी के बीच में बीते कुछ दिनों से लगातार जुबानी जंग जो है वो छिड़ा हुआ है। वजह यही है कि पहले रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया, उसके जवाब में दीपा मांझी उनको करारा जवाब देती हैं, फिर दोबारा से रोहिणी आचार्य उनके सवालों का जवाब देती है। और अब देखिए कि दीपा मांझी ने कहा है कि किसी को भी राजनीति में बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके माता पिता के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये बिल्कुल गलत है। अब आपको मालूम होगा कि दीपा मांझी ने तेजस्वी यादव से ये कहा कि अगर आप नशा नहीं करते हैं तो आकर के एक जांच करवा लीजिए। रोहिणी आचार्य को वो पुराने बातों को याद दिलाया, कहा कि किस तरीके से आपने खुद ही आरोप लगाया कि आपके परिवार वाले आपको घर से बाहर निकालते हैं, फिर जब चुनाव का वक्त आता है या फिर कोई प्रदर्शन आपके परिवार वालों के द्वारा किया जाता है तो आप खुद उसको पोस्ट करके ये कहती है कि शामिल हो जाइए। आप साफ साफ बताइए कि आप हैं किधर, अपने परिवार वालों से आप नाराज हैं या फिर उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहती है। क्या आप जनता के बीच में एक भ्रम फैला रही हैं? और ऐसे में देखिए कि दीपा मांझी ने रोहिणी आचार्य को लेकर के एक बार फिर से पोस्ट कर दिया है और इसमें उन्होंने सवाल पूछ दिया है कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर को आप ऐसे बोले। हमारे स्क्रीन पर आप ये पोस्ट देखिए जो कि अभी अभी संतोष सुमन, बिहार सरकार के मंत्री की पत्नी और खुद विधायक है, उन्होंने क्या कुछ पोस्ट किया, किस तरीके से रोहिणी आचार्य से ये सवाल पूछती नजर आ रही है। उन्होंने लिखा है कि रोहिणी आचार्य जी, माता पिता आपके लिए सम्मानित हैं तो किसी दलित परिवार के माता पिता भी उतने ही सम्मानित हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके परिवार के बुजुर्ग महान हैं और दलित परिवारों के माता पिता का कोई महत्व या सम्मान नहीं है। इस राजसी और सामंती मानसिकता से बाहर निकलिए। लोकतंत्र में किसी परिवार को यह अधिकार मिलता है कि यह दूसरों के माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करे। आप ही बताइए, आप कहती हैं कि आपके माता पिता से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए भी तो मेरे ससुर श्री जीतन राम मांझी जी का सम्मान सर्वोपरि है। आपको ध्यान रखना चाहिए, हमारे परिवार में बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। बेटी हो या बहू हो, सम्मान, अधिकार और अपमान का बात करें जो है वो सबको अच्छे तरीके से मिलता है। हमारे संस्कारों में बहू को पराया नहीं समझा जाता है। आपके परिवार को आखिर किसने इजाजत दी कि दूसरों के माता पिता और परिवार के बुजुर्गों को अपमानित करें? पहले अपनी भाषा को आईना देखिए। पहले अपनी भाषा का आईना देखिए। किस तरह की भाषा आपके परिवार के लोग राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे किसी सम्मानित परिवार की भाषा कहा जा सकता है? आप खुद ही बताइए। और यह कैसी राजनीति है कि आप लोग बोलते हैं कि आप के घर की बेटियों की इज्जत होती है और फिर कुछ और देखने को मिलता है। यह दोहरा जो मापदंड है वो अब नहीं चलेगा। आप गलत को गलत कहने की बात करती हैं तो यह सिद्धांत आपके परिवार पर भी लागू होना चाहिए और इसको लागू कीजिए। जो भाषा गलत है वह आपके लिए भी गलत है और हमारे लिए भी गलत है। और परिवार में बेटी बहू के सम्मान की बात कर रही हैं तो अपने परिवार के उन प्रसंगों पर भी कभी जो है आप आत्ममंथन कीजिए जिनमें बहू बेटी के साथ रिश्ते और व्यवहार को लेकर के सार्वजनिक रूप से सवाल उठते रहे हैं। हमारे परिवार में ऐसा भेदभाव नहीं है कि बेटे को सब कुछ मिले और बहू बेटी को अलग कर दिया जाए। हमारे यहाँ बेटी और बहू का सम्मान समान होता है और अधिकार की बराबरी की जाती है। इसलिए किसी के माता पिता को अपमानित करने के बाद सम्मान की दुहाई जो है बिल्कुल मत कीजिए। जैसा बोलोगी वैसा ही सुनोगी। अब कोई डरने वाली बात नहीं है और ना ही अपने परिवार के सम्मान के लिए मैं चुप रहूंगी। सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी सीखिए। राजनीति में विरोध कीजिए, खुश रहिए, खूब बोलिए, लेकिन किसी के माता पिता और परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। यानी कि जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि जुबानी जंग छिड़ चुका है। रोहिणी आचार्य पहले बोलती है, उसके बाद दीपा मांझी जवाब देती है। और अब इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ कह रही थी दीपा मांझी हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।